और तब भी मैं डॉक्टर की हिदायत को पालन कर रही थी। But after the loss of that child, my son Joshua, लेकिन जब मैंने अपने बेटा जोशुआ को खोया, I discovered that God would use my experience in life और मैं ये आशा रखी कि इस अनुभूति को प्रभु मेरे जीवन में कार्य में लगाए to speak to several women that would experience the same thing. इस कार्य में, ताकि मैं बहुत सारे ऐसे माँ और बहनों से बात कर सकूं जो कि इस अनुभूति से गुजरे हैं। For we know that all things work together for the good of those who love the Lord and that are called according to His purpose. जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो सारे विषय उनके भलाई के लिए उत्पन्न होती है, ये परमेश्वर के वचन कहता है। So as for Paul, he had to give a defense on the hope that lies within him. तो अब पौलुस का ये प्रतिष्ठा रही कि वो आशा के बारे में बताए जबकि वो निराशाजनक स्थिति में रहे हैं। But we know that his hope was in Jesus Christ और हम जानते हैं कि उनकी आशा पर प्रभु यीशु मसीह में बंधा रहा है and Him crucified. और उनकी क्रूसित होने की अनुभूति पर। And truly, I discovered in that loss of a son और ये मैंने तब आविष्कार किया जब कि मैं अपना बेटा खोया। and some of the darkest moments in my life, और डॉक्टर लोगों ने मेरे जीवन को बचाया that all hope was not gone. और सारी आशा हमसे चली नहीं गई थी। So my dear brothers and sisters, never lose hold of your hope. इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि कभी भी आप संपूर्ण आशा रहित मत बनकर रहिए। There's nothing profound or difficult about my thoughts, but I'm just here to tell you, never lose hope. मेरे जो कथन है ये बहुत ही कष्टप्रद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप कभी भी संपूर्ण निराशाजनक स्थिति में मत रहिए। The songwriter put it this way, that my hope is built और एक गीत ऐसा लिखा गया है कि on nothing less और मेरा जो आशा है वो इस पर बना है than Jesus' blood जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का रक्त and righteousness. और उसकी धार्मिकता। How many this morning can say that my hope कितने सारे लोग आज की सुबह ये बता सकते हैं कि मेरी आशा is built on nothing less और जो बनी है वो कुछ कम नहीं है, इस चीज पर बनी है कि वो है परमेश्वर की खून की, than Jesus' blood प्रभु यीशु मसीह के खून पे and righteousness. और उसके धार्मिकता पर। On Christ, और प्रभु यीशु मसीह the solid rock I stand. All other grounds is sinking sand. और बाकी सारे विषय उसका कोई मतलब नहीं है। God blessed us one more time प्रभु हमने फिर एक बार आशीषित किया because this time there was not so much hope in the doctors. क्योंकि दूसरी बार डॉक्टर के पास कोई आशा नहीं थी, But this time my hope was in a great physician. लेकिन इस बार मेरी जो आशा है वो हमसे बड़ा जो चिकित्सक है उनके ऊपर था। Our third son, हमारा जो पहला बच्चा, they say third time, 3 times as a charm. और वो 3 बार मरणांतक परिस्थिति से गुजरा। God showed Himself strong and mighty in my life. और उसको परमेश्वर ने बड़ा ही सामर्थ्य बनाकर मेरे जीवन में लाया है। For it was this child क्योंकि ये वही बच्चा है that I had to spend 8 whole months on my left side. क्योंकि ये वही बच्चा है जिसको बचाने के लिए उसे मैं अपनी बाईं ओर 1 महीने तक उसे संभाल कर रखना पड़ा था। And when I tell you I did not move unless the doctor gave me permission, my husband is a witness that I stood the ground. अगर आप विश्वास न करें तो 1 महीने तक मैं तब तक हलचल नहीं हो सकती थी जब तक डॉक्टर मुझे परामर्श न दे, और इसका साक्ष्य स्वरूप मेरे पति यहाँ मौजूद है। So therefore it was quite difficult to explain to other people, why would you try to have another child? इसलिए मुझे दूसरे लोगों को ये समझना बहुत ही कठिन था कि इन सब के बावजूद मुझे एक दूसरा बच्चा क्यों चाहिए। But it's something about when the Holy Spirit speaks just to you. लेकिन जब पवित्र आत्मा कभी कभार आपको और सिर्फ आपको ही बात करता है, वो बात आप ही समझ सकते हैं। And it encourages you and give you a word of hope to hold on to your hope. और तब पवित्र आत्मा आपको ये बताता है कि आप अपने आशा को पकड़े रहो। This time this child
और जब ये दूसरा बच्चा आएगा तब सब अच्छा होगा। Now let me tell you, it was not easy. और मुझे ये आपको बताने दीजिए कि ये इतना सहज नहीं था, Because if anybody here knows anything about tumors in the body, अगर यहाँ उपस्थित कोई व्यक्ति हमारे शरीर में होते हुए ट्यूमर के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये इतना सहज नहीं है। let me tell you that I had at least 3 in my body. और मुझे ये कहने दीजिए कि मेरे बॉडी, मेरे शरीर में 3 ट्यूमर थे। And as my child would grow, the tumors would grow right along. और जैसा मेरा बच्चा बड़ा होता गया मेरे पेट के अंदर वो ट्यूमर भी बड़े होते गए। Which means that the pain would increase. इसका मतलब मुझे वो कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। As you grow as a child of God, as you grow, the pain may increase. जब जब आप परमेश्वर के बच्चे के तौर पर बढ़ते जाते हैं तब तब आपके अंदर एक दर्द भी बढ़ता जाएगा। But God, you should know that God that has begun a good work in each one of you. लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर ने एक अच्छा शुरुआत किया है Shall bring it to pass. और उसको वो संपूर्ण करके रहेगा। Mind you, needless to say that this son, after 8 months in the bed, God was speaking to me daily. I had to stay in His Word daily just to hold on to the hope. और 8 महीने तक इस परिस्थिति से गुजरते समय मैं प्रतिदिन अपने आप को कहता रहा कि अपनी आशा को पकड़े रहो। Not the world's sense of hope that states that hope is a feeling that you have that something shall take place. ये जागतिक के तौर पर अर्थ नहीं है जिसमें आशा के मायने हम ये समझते कि कुछ होगा और उसके अपेक्षा में रहते हैं। No, my hope was built on the Word of God. नहीं, लेकिन मेरी जो आशा है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर पर्यवेक्षित था। And I was expecting great things to happen. और मैं आशा करती थी कि बहुत महान कार्य जरूर होंगे। Shame on a child that does not expect great things to happen. और ये बहुत ही लज्जाशील विषय है कि आप परमेश्वर की संतान हैं और आप परमेश्वर से महानता की अपेक्षा ना करें। You're on a great leader that expects great things to happen. जब जब आप परमेश्वर की अगुवाई में ग्रेट लीडर्स बनते हैं तब आप बहुत ही महान कार्य की अपेक्षा रखते हैं। So I say to you, hold on to your hope and expect great things from Christ. इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आशाओं को पकड़े रहो और परमेश्वर से महान कार्यों की अपेक्षा में रहो। Mind you, that don't even think that I cannot stand here and tell you that the doctors did not tell me that I was going to lose that child. और मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर लोगों ने मुझे ये भी नहीं बताया कि मैं उस बच्चे को गंवाने जा रही थी। But I celebrate today that he's now a strong young man, 19 years old, and studying at Tuskegee University. और मैं आज आप सबको ये आनंद बताना चाहूँगी क्योंकि आज उसका उम्र 19 साल का है और वो आज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहा है। Hold on to your hope, my dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, अपने आशाओं को पकड़े रखो Because we serve a mighty good God क्योंकि हम अपने एक बहुत ही बड़ी सामर्थी परमेश्वर की सेवा करते हैं that is faithful to His Word जो कि अपने वाक्य, अपने वचन से समर्पित है and that is faithful to all His children. और अपने बच्चों से वो बहुत ही विश्वस्त रहा है। It's very easy. ये बहुत ही सहज है, It's not difficult. ये कोई कठिन बात नहीं है।